भगवान की संपूर्ण कृपा प्राप्त होएगी यदि हम नवद्वीप धाम आएंगे। जितनी कृपा आपको चाहिए, जो आप नहीं भी सोच सकते, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा केवल नवद्वीप धाम आने मात्र से। हमारा तो यही निवेदन रहेगा कि आप हर साल आएँ, सभी हर वर्ष। और आने के लिए स्वयं से बल नहीं आ सकता, ये गुरु गुरांग से निरंतर प्रार्थना करें कि वे हमें धाम में आने के लिए अलाउ करें हर साल। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप सब यहाँ धाम पे आ पाए हैं। अधिकांश लोगों ने परिक्रमा भी करी है और परिक्रमा का फल प्राप्त हुआ। जो कल आप सबने सत्र सुना, गौरांगाय स्वाहा, महाप्रभु के चरणों में सर्व समर्पण, सर्व समर्पण। ये आपने परिक्रमा जो करी उसका फल यही प्राप्त हुआ कि आपको सार समझ आया, वो भी आखिरी दिन गौरांगाय स्वाहा, सर्व समर्पण। मैं बिल्कुल रहूँ ही नहीं किसी क्षण। मेरा जिसको मैं मानता हूँ वो जब तक जाएगा नहीं, तो वो मेरा जो आनंदमय संबंध है भगवान से, जो आनंद मिलता है भगवान के साथ संबंध में, वो प्राप्त होगा नहीं जब तक जो मैं अपने आप को मानता हूँ वो जाएगा नहीं जब तक। तो ये स्वाहा का मतलब है जो भी अपने आप को मैं माना है वो चला जाए। फिर अंत में हम विचार कर रहे थे, जब रात्रि में आए थे, कि हर्षुल आया था अपने जन्मदिन का भेंट अर्पण करने। तो हमने उनको बोला कि आज ही तुम्हारा जन्मदिन, आज तुम्हारा राधे राधे। तो ये हम विचार कर रहे हैं कि हमारे मुख से कोई चीज़ निकल नहीं सकती है जब तक हरि चाहे ना। तो उन्होंने क्यों चाहा ये बात? केवल इनके लिए नहीं, इनके लिए नहीं, सबके लिए। पहले नवद्वीप धाम में आना वो सबसे बड़ा सार है। उसका सार क्या है? गौरांगाय स्वाहा। अंत में उसका भी सार महाप्रभु ने दे दिया इनके माध्यम से सबको। क्या? कि ये सबके लिए है कि जैसे हम भेंट अर्पण करते हैं और अपने जन्मदिन पे जैसे, तो हमारा भीतरी हृदय क्या होना चाहिए उस समय कि मुझे खुशी मिले, गुरुजी कृपा करो मैं खुश हो सकूं, यही हार्द होना चाहिए। वो खुशी तब तक नहीं मिल सकती जब तक ये भूत जो चढ़ा हुआ है हमारे ऊपर, इसका मरण ना हो जाए। भूत का जो भूत चढ़ा हुआ है, कौन सा भूत चढ़ा है? तरुण जब तक मरेगा नहीं तो आप जी नहीं सकते, ठीक है नहीं? तो जो भेंट अर्पण कर रहे हो, तो क्या अर्पण आप करना चाहिए? जब मान लो आपको जन्मदिन है, भेंट अर्पण कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए मानस? कि आज के बाद तरुण बचे ही ना। जन्मदिन मरण दिन एक ही हो जाए तरुण। समझ रहे हो बात? क्या होना चाहिए मानस जब जन्मदिन में कोई भेंट अर्पण करो? आप समझो ना, जब तक मैं अपने आप को कोई मान रहा हूं, जैसे मान लो कोई वरुण मान रहा है, कोई चेतन मान रहा है, तो एक ना भूत चढ़ा हुआ है। तो जब गुरुजी से प्रार्थना करो, गुरुजी भूत को मार दो, भूत का मरण कर दो। आप एक बात बताओ, जब तक आपको मान लो वास्तव में भूत चढ़ गया, तो जब तक आपको भूत चढ़ा हुआ है तब तक नॉर्मल रह सकते हो? आप नॉर्मल नहीं रह सकते। तो जब तक आपको सचिन का भूत चढ़ा है तो आप नॉर्मल भी नहीं हो। सुख तो बड़े दूर की बात है, सुख तो बहुत दूर की बात है। आप चाहते मैं सुखी हूं, सुख तो तब हो ना मेरे भूत हटे, भूत मरे, सदा सदा के लिए मर जाए। हमें बहुत अच्छा लगे, भगवान सबको ये समझाना चाह रहे हैं कि ये मेरे भूत का मरण हो जाए अंत। सार बात यह है, भूत आप ये सोचो ना, बिल्कुल प्रत्युष की तरह बोलते हो, प्रत्युष की तरह चलते हो, प्रत्युष की तरह सोचते हो, जबकि प्रत्युष हो नहीं। भूत जैसे मान लो आपको कपिल देव का भूत चढ़ जाए, तो कपिल देव की तरह बोलो, बॉलिंग करो, बैटिंग करो, तो आप तो नहीं हो ना कपिल, एक भूत चढ़ा हुआ है ना आपके ऊपर। या किसी भी हीरो हीरोइन का भूत चढ़े, तो आप तो वो नहीं हो, तो उसकी तरह बिल्कुल बोलोगे, वैसे ही एक्टिंग करोगे, वैसे ही बॉल मारोगे, वैसे बैट मारोगे, पर आप नहीं रहोगे,
वो भूत आपको टेक ओवर कर लेता है। उसी प्रकार से आपको हर्षुल ने टेक ओवर किया हुआ है। प्रार्थना करो हर्षुल का मेरे जीवन में हर्षुल ना रहे, कभी एक क्षण भी हर्षुल ना रहे मेरे जीवन में, एक क्षण भी तरुण ना रहे। मर जाए तरुण, सदा सदा के लिए मर जाए मेरे लिए। अब वो ये इतनी खतरनाक बात है, खतरनाक नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। जब आप पैदा होते हो ना कोई भी, तो आपकी जितनी श्वासें हैं वो निर्धारित है। तरुण का भूत मरेगा, पर तरुण की जो अवधि है, जीवन की अवधि, वो उतनी रहेगी। समझ रहे हो? जैसे मान लो इनकी उम्र है मान लो 80 साल, तो ये रहेंगे 80 साल के। पर जैसे मान लो अभी 20 साल की उम्र है, तो मान लो प्रत्युष का भूत चढ़ा हुआ है 80 के 80 साल तक, तो कभी खुश नहीं रह सकते। जितनी जिसकी उम्र है, श्वासें लिखी हैं, उतनी ही उम्र रहेगी। आप कोई प्रार्थना करो ना करो, उसमें भेद नहीं होगा। जो मरण होगा वो इस देह का नहीं होगा, देह तो उतना ही रहेगा जितना रहना है। सबकी श्वासें जन्म के साथ ही निर्धारित होती हैं। जैसे किसने जीना है 71 साल 5 महीने 13 दिन 2 घंटे 13 मिनट 3 सेकंड, वहां पे आपकी मृत्यु होगी। ना आधे सेकंड पहले होगी ना आधा सेकंड बाद। तो जो कामना करनी है, प्रार्थना करनी है। अच्छा, प्रार्थना क्यों करनी है? जन्मदिन से ज्यादा भूत किसी दिन होता है हमारे सर पे अभिष्ट। आज मुझे कोई कुछ नहीं, आज तो मेरी फेवरेट करो। तो ये भूत सबसे ज्यादा हावी जन्मदिन पे होता है। तो इसलिए हम भेंट, संतों को भेंट क्यों अर्पण करते हो? भूत जो सबसे ज्यादा हावी है जन्मदिन पे है, तो तहस नहस हो जाए। हमारा कोई फीलिंग नहीं होती कोई जन्मदिन पे, कोई फीलिंग ही नहीं होती। बोलने के बाद भी नहीं, कोई बोल भी देता तो भी फीलिंग नहीं होती। फीलिंग ही ना हो, मर जाए व्यक्ति अंदर से ही, वो व्यक्ति नहीं है। फिर हम जीवित हैं। हम तो तभी जीवित है ना जो भूत चढ़ा है जिसका, वो मरेगा। हम अपने जन्मदिन के दिन भी जीवित होते हैं और वैसे भी जीवित होते हैं। तो हम लोगों को ये प्रार्थना करनी है हमारे जन्मदिन के दिन ये भूत, इसलिए हम भेंट अर्पण करते हैं। समझ आ पाया? ये आखिरी सार हमें बहुत बार बार चिंतन कर रहे थे, भगवान ने ये मुख से क्यों बुलवाया, जबकि हमने विचार भी नहीं किया था इस विषय में, कैसा बोलेंगे। इस सबको समझाना चाह रहे हैं कि हमको जन्मदिन पे क्या प्रार्थना करनी चाहिए, हमारा क्या मानसिक होना चाहिए अपने जन्मदिन पे। हम चाहते हैं फूलो फलो फूलो फूलो फलो से कुछ नहीं होने वाला। वो तो और भूत को स्ट्रांग कर रहे हो। भूत फूले फले, किसको स्ट्रांग करे? भूत फूले, भूत और मोटा हो, और भूत पना करे। मतलब भूत पना माने जैसे कपिल देव चढ़ गया तो वैसे ही करे, वैसे ही देखे, वही। तो इसी को तो खत्म करना था। वो खत्म किसको करना था? भक्ति में आए तो कर। अब जैसे मान लो हम बता रहे उम्र 80 साल है, अगर तो अगर 80 साल तक प्रत्युष रहे तो सुख कभी नसीब नहीं होगा, और 70 साल तक प्रत्युष रहे तो 10 साल सुख नसीब होगा। क्यों? क्योंकि महाप्रभु तो आपको आलिंगन करना चाहते हैं। आप ही भूत को छोड़ो, तो बस भूत को मार डालो, या किसी को कृपा करो इसको शूट कर दे भूत। महाप्रभु अगर कृपा ना करना चाहते, आपको आलिंगन ना करना चाहते, आपको नवद्वीप धाम में क्यों आने देते? तो बस वो इंतजार कर रहे हैं कब तुम इस भूत का राधे राधे करो और मेरा आलिंगन प्राप्त। अब जैसे हमने बताया 70 साल की उम्र में अगर प्रत्युष पना छोड़ेंगे तो 70 साल तक तो दुखी रहेंगे। वो कोई बचा नहीं सकता, कोई सेवा, कोई कुछ नहीं बचा सकता। अगर प्रत्युष जीवित रह गया, आप खुश नहीं हो सकते। अब मान लो 80 साल की उम्र है और 25 साल में प्रत्युष को छोड़ दें, आने वाले 55 साल खूब आनंद में, एकदम आनंद में। और मान लो 20 की उम्र आज ही छोड़ दें तो कभी दुख छुएगा नहीं इनको। माने प्रत्युष को गोली मार दो, मम्मी डर गई आपकी। शरीर तो 80 साल ही जिएगा, शरीर ने जितना जीना है वो तो जिएगा, चाहे मम्मी हंसे रोए, कोई भी कुछ करे, कोई कुछ प्रार्थना कर ले, पूजा पाठ कर ले, उससे कुछ नहीं होने वाला। अच्छे से समझ लो, श्वासें निर्धारित है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता। हाँ, प्रत्युष आपके जीवन से चला जाए तो बदलाव हो सकता है, एकदम खुश, सदा सदा के लिए खुश।
क्या प्रार्थना होनी चाहिए वरुण के जन्मदिन पे अगर कोई भेंट अर्पण करो? कि कभी भी एक क्षण भी वरुण मेरे जीवन में ना आ रहे, ना मैं हाँ। सपा में भी याद ना करूँ। क्योंकि वरुण है नहीं ना, वो भूत है, वो भूत है, आप पे चढ़ा भूत का नाम वरुण है। कोई वरुण कोई आदमी थोड़ा है, कोई भगवान है, कोई आप हो ना भगवान है वरुण। गंडा ना भगवान है ना आप हो, समझ रहे? तो जब भी हम भेंट अर्पण करें भगवान को, संत को यही कामना करें, मेरा भूत को गोली मार, भूत को हटा। जितना परिक्रमा करिए सबको ये इसीलिए कि भगवान मेरे भूत का खात्मा कर। भूत चढ़ा रहता है हर समय। देखो बिल्कुल वरुण की तरह बोलते हो, वरुण की तरह सुनते हो, वरुण की तरह सोचते हो। कोई सोचेगा नहीं ये वरुण ही है, यही तो तुम्हें नहीं पता, ये वरुण नहीं है। तो बोलेगा ये वरुण, तो वरुण की तरह नहीं सोचेंगे तो किसकी तरह सोचेंगे? यही तो सीक्रेट है, ये वरुण नहीं है। देखो तरुण की तरह सोचते हो कि तरुण का परिवार, तरुण ये, तरुण वो, तरुण की, तरुण हो नहीं, ये बात नहीं समझ आ रही ना। तो आप सबने सेवा करने की चेष्टा करी, उसके लिए महाप्रभु की कृपा आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगी। कोई भी तपस्या भगवान की या गुरु की आंखों से हटती नहीं है, वो हमेशा रहती है। हम भूल सकते हैं, वो कभी नहीं भूलते। जिस मात्रा में हमने तप किया है उसका निश्चित रूप से हमें उसी मात्रा में कृपा प्राप्त होगी। और जो धाम में आके बीमार होते हैं वो ये नहीं सोचते कि धाम में आके बीमार हो गया, धाम में आके बीमार हो, बहुत कृपा है आपके ऊपर। पता नहीं आपका क्या हालत होनी थी, ये छोटे से कंजक्टिवाइटिस, तो कंजक्टिवाइटिस हो या फीवर हो, बहुत कृपा है। धाम में आके अगर कुछ हो जाता है ना, ये बहुत बड़ी कृपा है कि बहुत कम में काम हो, बहुत कम है। नहीं तो अन्यथा इसका बहुत बुरा हर्ष होता है। मतलब सोचो धाम में आके ये हुआ, अगर ना होता धाम तो मतलब छतरी के नीचे बारिश आ गई फिर भी आपके ऊपर, ये छतरी ना होती तो भी कृपा मनानी चाहिए कि हाँ मेरा बहुत कम में भगवान कार्य कर रहे हैं। ठीक है, दर्शन का समय हो चुका है। Thus, Sri Gurudev came, blessed all devotees with the ever desired, ever awaited, and ever long Sri Gurudev's all auspicious darshan in the all auspicious Sri Mayapur Dham. During these beautiful days, Sri Gurudev enlightened all with his divine association and enriched all with the lifetime memories. The memories which cannot be defined by words, the memories which cannot be defined by feelings, the memories which can only be felt by those fortunate souls who could be a part of this blissful yatra. And then the time which no one wished arrived. Sri Gurudev left from the ashram, leaving everyone with the eyes filled with tears of separation and hearts filled with gratitude of unconditional love. Sri Gurudev showered on each and everyone. Because of Sri Gurudev's divine association, plannings for next Mayapur Yatra started then and there itself by many devotees even before leaving Sri Dham Mayapur, for no one wants to miss even a single second of Gurudev's association.